चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले करारी हार का सामना करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने ईवीएम और वायरल वीडियो को लेकर सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से संज्ञान लेकर सुरक्षा देने की मांग की। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की है जो ऑडियो रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर चल रही। उन्होंने कहा कि महोदय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय इसका संज्ञान ले व सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। दरअसल सोशल मीडिया पर दो व्यक्तियों की बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा, जिसमें एक व्यक्ति खुद को टीचर बताते हुए कहता है कि उसकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी और उसने देखा कि ईवीएम बदल दिए गए हैं। वह दावा करते हुए कहता है कि सपा की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी जीतने जा रही क्योंकि ईवीएम बदल दिए गए हैं। वह खुद को सपा समर्थक बताते हुए कहता है कि स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचने से पहले ईवीएम बदल दिए गए हैं। बीते गुरुवार को 5 राज्य में चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जहां 4 राज्यों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूरे मीडिया ने चुनाव को जिस तरह से फोकस किया उससे लोगों का माइंड बदल गया और बीजेपी जीत गई। दरअसल गहलोत ने दांडी यात्रा की स्मृति में यात्रा निकाली थी, यही उन्होंने ये बात कही। इस यात्रा में उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता शरीक हुए थे। ये यात्रा शांति और अहिंसा निर्देशालय, खादी बोर्ड, JLN मार्ग से गांधी सर्किल तक निकाली गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा, यात्रा का मकसद दुनिया और देश में अमन शांति, यूक्रेन रूस युद्ध की शांति है। उन्होंने कहा कि हमें गांधी के मार्ग पर चलने की जरूरत है। यहाँ गहलोत ने आरोप लगाया कि कोरोना का प्रबंध यूपी में कैसे हुआ सबको मालूम है। पूरे मीडिया ने चुनाव को जिस तरह से फोकस किया उनसे लोगों का माइंड बदला और बीजेपी जीते। उन्होंने कहा कि मीडिया दबाव में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह की बातें करते हुए एक पक्ष में हो सकता है, विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि एजेंसियों को बदनाम किया जा रहा, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि एजेंसियां क्या कर रही, कैसे एक तरफा छापे पड़ रही, ये सबको मालूम है। प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और लोग सोचते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो सच्चाई होगी। आम जनता तक हमें सच्चाई पहुंचानी होगी और बीजेपी की एक्सपोज होगी। वहीं बाकी राज्य के चुनाव परिणाम पर गहलोत ने चुप्पी साध ली। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता में वापसी कर ली। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली है। यूपी की चुनाव के हार के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक्टिव मोड में आते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव ने 21 मार्च को 11 बजे से सपा के नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाई है। अखिलेश यादव की ओर से सभी नवनिर्वाचित विधायकों से नियत तिथि और समय पर विधायक दल की बैठक के लिए लखनऊ स्थित सपा के दफ्तर पहुँचने के लिए कहा गया। इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी के चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जनादेश स्वीकार किया था और कहा था कि जनता ने हमारी सीटें 2.5 गुना बढ़ा दी है। उन्होंने जनादेश को स्वीकार करते हुए जनता का आभार जताया। अब अखिलेश यादव ने विधायक दल की बैठक भी बुला ली। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने वोटों की गिनती से पहले ईवीएम को लेकर हल्ला बोल दिया। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को लोकतंत्र की अंतिम लड़ाई बताते हुए ईवीएम की निगरानी करने का आह्वान सपा कार्यकर्ता से किया था। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल पर भी सवाल खड़ा किए। यूपी में सपा गठबंधन विधानसभा चुनाव की हार को भुलाकर अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटता दिख रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मीटिंग के बाद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा को कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन से ज्यादा फायदा हम जैसी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके होगा। उन्होंने कहा कि हम हार की समीक्षा करके लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। राजभर ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि योगी जी ने जहाँ जहाँ बुलडोजर चलवाया था वहाँ बीजेपी हार गयी। राजभर ने कहा कि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का समझौता हुआ है, 29% वोट मिला था और इस बार RLD, सुभाषपा और छोटी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ था तो 36% वोट मिला। 47 सीट से बढ़कर 125 सीट हो गई।
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को अपने प्रतिद्वंदी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को खुश करने के लिए गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पिछले कुछ समय से आमने सामने हैं। दोनों के बीच तनाव उस वक्त और बढ़ गया था जब टीएमसी ने गोवा चुनाव लड़ने की घोषणा की। बंगाल के छात्र नेता अनीस खान की हत्या के विरोध में धरने पर बैठे चौधरी ने तृणमूल सुप्रीमो पर तीखा हमला बोला और कहा कि आज तक कांग्रेस के पास पूरे भारत में 700 विधायक है। कांग्रेस ने विपक्ष का 20% वोट शेयर हासिल किया। ममता बनर्जी भाजपा को खुश करने की कोशिश कर रही ताकि वह उसका एजेंट बन सके, इसलिए आज वह बहुत कुछ कर रही है। विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद भाजपा विरोधी गठबंधन के लिए क्षेत्रीय दलों से संपर्क साधते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा था कि कांग्रेस को साथ रखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब उसमें वह बात नहीं रही। बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस गोवा कांग्रेस को हराने गई थी। चौधरी ने कहा था कि आज वह दुष्प्रचार कर रही कि विपक्ष गठबंधन से कांग्रेस को बाहर रखा जाए। मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं और दीदी कांग्रेस के बगैर विपक्ष के गठबंधन की बात कर रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी के नए हौसले आसमान छू रहे हैं। आपका अगला लक्ष्य अब अरविंद केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसका खुलासा आज खुद आपके राज्यसभा सदस्य एवं पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने किया है। आप सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने शनिवार को कहा कि आपने अभी पंजाब को जीता है और अगली बारी हरियाणा जीतने की है। हरियाणा के कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी के संपर्क में है। डॉक्टर गुप्ता ने पंजाब में पार्टी को प्रचंड बहुमत को लेकर जिंद जिले से आयोजित विजय यात्रा के दौरान आज पत्रकारों से कहा कि आने वाले समय में पार्टी शहरी निकाय तथा पंचायत चुनाव को पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। सुशील गुप्ता ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई है तथा राज्य में आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे। रोजगार का कोई साधन नहीं बचा। युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरेआम लूटपाट डकैती हो रही। लोगों का भाजपा गठबंधन सरकार से मोह भंग हो चुका। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के लगातार कम होते मामलों के बीच राज्यसभा और लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण में फिर से सामान्य बैठक शुरू होने जा रही। यह बैठक कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत की जाएगी। वहीं बता दें कि राज्यसभा में सोमवार को बजट सत्र के दूसरे चरण में 19 घंटे का अतिरिक्त कार्य समय मिलेगा। पहले से निर्धारित 19 बैठकों के दौरान सदन की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, जबकि यदि बजट सत्र के पहले चरण की बात करें तो वह सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक की जाएगी। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के लिए उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। यह उपचुनाव पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट, बल्लीगंज विधानसभा सीट, छत्तीसगढ़ की गोरखगढ़ विधानसभा सीट, बिहार के बौछा विधानसभा सीट और महाराष्ट्र के कोल्हापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने बताया कि 12 अप्रैल को मतदान होगा और 16 अप्रैल को नतीजों की घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मीडिया पर जातिवादी रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि अब से उनकी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता टीवी चैनल पर होने वाले डिबेट में शामिल नहीं होंगे। राज्य के चुनाव के नतीजे जारी होने के दूसरे दिन उन्होंने ट्वीट कर मीडिया पर कई आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, यूपी विधानसभा आम चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा अपने आकाओं के दिशा निर्देश में जो जातिवाद, देशपूर्ण और घृणा रवैया अपनाकर अम्बेडकरवादी बीएसपी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया, वह किसी से छिपा नहीं। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।